नवरात्र का पर्व आते ही भक्तों के मन में एक अजीब सी श्रद्धा उत्पन्न होती है। सभी लोग भक्ति भाव से माता की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में माता की मूर्तियां बैठाते हैं तथा बड़े धूमधाम से नवरात्र की पूजा करते हैं। नवरात्र की पूजा में माता शक्ति के 9 अवतारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में माता के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा होती है माँ शैलपुत्री की। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय की पुत्री है, इन्हीं कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त की 9 दिनों की यात्रा आरंभ होती है। दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण किए हुए रहती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा के तृतीय रूप हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती है। इनके घंटों की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। चौथा है कुष्मांडा माता। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ। माँ कुष्मांडा का 8 भुजाएं हैं। वे इसमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती है। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भव सागर से पार उतारती है और उसे अलौकिक तथा पारलौकिक उन्नति प्रदान करती है। 5वां दिन स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ में अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। 6ठा दिन माता कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माता दुर्गा के 6ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती है तो वहीं नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। सिंह माँ कात्यायनी का वाहन है। इनकी साधना के साथ इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। 7वां स्वरूप माता कालरात्रि। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में 7वीं तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के सदैव सुख फल प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने ये भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाते हैं। 8वां स्वरूप माता महागौरी।
माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने और ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ में त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायी और भक्तों का कल्याण करती है। 10वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि में 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को प्राप्त करने वाली है। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियां की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियां की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं के अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाएं। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।